बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। जैसे कि बच्चों आप सब लोगों को मालूम है कि मैंने पीएचपी लारावेल की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वेब डेवलपमेंट की और आज का जो लेक्चर है हमारे लिए लेक्चर नंबर 25 है। इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें मैंने क्रेड परफ़ॉर्म किया, उसके बाद मैंने एक सर्चिंग परफ़ॉर्म की, तो मैं प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करके ही मैं उसी पे जो है पेजिनेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। बच्चों पेजिनेशन की हमें ज़रूरत इसी वज़ह से होती है कि जब हमारे किसी भी फ़ाइल पे, किसी भी पेज पे, वेबसाइट की पेज पे बहुत ज़्यादा जो है रिकॉर्ड आ जाए और हमें उसको ट्रैवर्स करने में प्रॉब्लम हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको जो है अपना जो पेज ओपन करता हूँ, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था, तो यहाँ पे देखें इसको ट्रैवर्स करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे देखिए कितने रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इस तरीके से 10, 15, 20 रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नीचे एक पेजिनेशन की फंक्शनैलिटी जो है लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को देखें, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, लॉगिन के कंट्रोलर में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक पब्लिक फंक्शन रीड किया था। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया था कि जब मैंने डाटा को सेव किया था और उसके बाद सर्चिंग फंक्शनैलिटी सारी मैंने इसी पे अप्लाई की थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके जो स्केल्स फाइल्स पार्ट में जो गेट डाटा में लॉगिन से तमाम के तमाम लॉगिन्स के टेबल से सारा का सारा रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेजिनेशन लगाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोलन कोलन और इसके बाद पेजिनेशन का एक फंक्शन होता है और मैं कहता हूँ कि जी मुझे हर पेज पे जो है 5 रिकॉर्ड शो होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने 5 लगा दिया, आप 10, 15, 20 व्हाट्सएवर जितना मर्ज़ी लगा दें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने 5 लगा दिए, इसके बाद देखिए आपका ये सारा डेटा जो था किस व्यू में जा रहा था, डिस्प्ले में जा रहा था। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले का जो मेरा ब्लेड फ़ाइल है वहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे पेजिनेशन अप्लाई करनी होगी। तो इसके लिए सिंपल सा है कि टेबल से बाहर आके मैं एक काम क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ और डिव डॉट रो बना लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे जो है एक मैं ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो मेरे पास गेट डाटा जो है मेरे पास यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे आ रहा था और ऑलरेडी जब मैंने गेट डाटा को यहाँ पे कॉम्पैक्ट किया हुआ था, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप लोग वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिंक्स का फंक्शन होता है, तो लिंक्स का फंक्शन क्या करेगा, मुझे पेजिनेशन जो है अप्लाई कर देगा। तो इसके बाद आइए ज़रा हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आके हम देख लेते हैं कि हमारी पेजिनेशन अप्लाई हुई है। तो देखिए बच्चों मेरी ये पेजिनेशन अप्लाई हो गई है और हर पेज पे वो बता रहा है शोइंग 1 टू 5 तो हर पेज पे आपको 5 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तो अगर आप नेक्स्ट पे करेंगे तो आपको इससे आगे वाले रिकॉर्ड शो होंगे 13, 14, 15 इसी तरीके से प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखें तो अगर आप 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 1 पे पहली 5 एंट्री शो करेगा। अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट जो है एंट्री 5 एंट्री शो करेगा। तो बच्चों इसी अलावा ये एरो भी काम करता है, तो ये एरो को अगर हम यहाँ से डिसेबल करना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट करके आप देखेंगे इसकी क्लास क्या है, तो इसकी क्लास क्या है एसवीजी क्लास इज़ इक्वल टू आपके पास W5 तो इसको मैं क्या कर देता हूँ डिसेबल कर देता हूँ अभी के लिए। तो आप यहाँ पे सिंपल सा आके एक स्टाइलिंग कर लें, तो यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा सीएसएस का और इसके बाद क्लास के लिए मेरे पास डॉट लगा के डब्ल्यू और F5 कर दूँगा और यहाँ पे बॉडी बना के और मैं यहाँ पे सीएसएस की जो है फंक्शनैलिटी उसे डिस्प्ले नॉन इसको कर दूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा ये जो W5 वाली आपको चीज़ शो हो रही थी, ये क्या हो जाएगी डिस्प्ले नॉन हो जाएगी। तो आइए आप ज़रा इसको रीलोड करते हैं, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो अब देखें आपके पास वो चीज़ें जो है मैंने डिस्प्ले कर दिया नॉन कर दी है। तो इस तरीके से अब आपका रिकॉर्ड जो है थोड़ा अच्छे तरीके से क्या हो रहा है रिप्रेज़ेंट हो रहा है। तो आप नेक्स्ट करना चाहें, बैक करना चाहें, तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, पेजिनेशन अप्लाई होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा। इसी तरीके की जो है लेक्चर आगे भी बनते रहेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक भी करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू सो मच।